नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब मज़े में हो। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भाषाएं बोलियां, उसको कंटिन्यू करेंगे भी। तो एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है, उसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देख ली। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए मत हैं वो देख लिए, नामकरण देख लिया, और मारवाड़ी भी पढ़ चुके हैं और मारवाड़ी की सारी उपबोलियां भी पढ़ लिए भी। तो उससे आगे करेंगे कंटिन्यू। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जाकर के देखिएगा, उसके बाद में ये क्लास देखना भाई। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो भाई देखो, मेवाती बोली कौन सी बोली है दोस्तों? मेवाती बोली किन जिलों के अंदर बोली जाती है? तो 4 जिलों के अंदर बोली जाती है। कौन कौन से? अलवर, डीग, भरतपुर, खेरतल के अंदर। कौन से जिलों के अंदर बोली जाती है दोस्तों? अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर, डीग और खेरतल के अंदर। यहां पे कौन सी बोली जाती है? मेवाती। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से? तो इसके ऊपर व्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। किसका प्रभाव मिलता है दोस्तों? व्रज भाषा का प्रभाव मिलता है, और मेव जाति के मुसलमानों द्वारा बोली जाती है। मेव जाति के मुसलमानों द्वारा। मेव जाति के मुसलमानों द्वारा बोली जाती है। आगे देखो, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। इससे क्या समझ रहे हो आप? क्या समझे आप कि पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? सेतु का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। अब देखो मेरी बात समझना आप कि यहां पे कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। यहां पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर शुद्ध हिंदी बोली जाती है, जिसकी उत्पत्ति होती है शोरसेनी अपभ्रंश से। तो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, और ये बीच में मेवाती है, और ये अपना राजस्थान है। तो ये क्या हो गया? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मतलब पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी को जोड़ने का कार्य कौन सी बोली करती है? मेवाती बोली करती है। अब देखो मेवाती बोली की रचना, किन किन की रचना मिलती है? तो चरणदास जी की रचना मिलती है। चरणदास जी की 2 शिष्य हुई है, दयाबाई और सहजोबाई, उनकी रचना मिलती है। और लालदासी संप्रदाय की रचना मिलती है। चरणदास जी की रचना मिलती है, इनकी शिष्य हुई है भी। कौन है? दयाबाई और सहजोबाई। और लालदासी संप्रदाय की भी रचना मिलती है भी। लालदासी संप्रदाय की भी रचना मिलती है। इनकी रचना करवा दूं क्या आपको? वैसे तो ये यही तक है, लेकिन वो रचना और करवा दूं। बाद में अगर संत संप्रदाय पढ़ोगे तो वहां पे और कवर हो जाएगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अपना कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर होता जाएगा। अब देखो रचना, चरणदास जी की रचना। चरणदास जी की रचना देखो भाई। ज्ञान सौरोध्य, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और भक्ति सागर। ये 4 रचनाएं आपको याद रखनी है भी। किसकी? चरणदास जी की। आगे देखो भी दोस्तों, इसकी शिष्य हुई है। कौन है भी? शिष्य लगे हाथ चलटाई देते हैं उनको भी। दयाबाई। कौन सी है दोस्तों? दयाबाई। इनकी रचना देखो दयाबाई की, दयाबोध। दयाबोध और विनय मल्लिका। विनय मल्लिका। और दूसरी शिष्या कौन है भी?
सहजोबाई, सहजोबाई। इनकी देखो भी सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। 16 तिथि निर्णय, 16 तिथि निर्णय और 7 वार निर्णय, ये किसकी रचना है भी? सहजोबाई की। ये ध्यान में रखनी है भी कि सर आपने तो संत संप्रदाय करवा दिया। अरे भाई, जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आगे देखो, ढूंढाड़ी बोली, कौन सी बोली है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली के बारे में देखो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो सोर से नहीं अपभ्रंश से होती है। किससे होती है? सोर से नहीं अपभ्रंश से। उपनाम देखें तो क्या क्या है भी? पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, झाड़साई। क्या है भी? उपनाम देखो, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, झाड़साई। और इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सोर से नहीं अपभ्रंश से। किससे होती है? सोर से नहीं अपभ्रंश से। अगर अपने को एग्जाम में पूछ ले कि ढूंढाड़ी बोली की उत्पत्ति किससे होती है? सोर से नहीं अपभ्रंश से, तो सर ये क्या माजरा है? आप मारवाड़ी की बता रहे हो, गुजरी अपभ्रंश से। अभी देखो इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं, अभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। बन गया ना राजस्थान। यह देखो दो भाग कर दिया, यो है पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है भी? पश्चिमी राजस्थान। कोई दिक्कत? ये है पूर्वी राजस्थान। कौन सा है भी? पूर्वी राजस्थान। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? कौन नहीं गुरुजी। आगे देखो, पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है दोस्तों, कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। कौन सी बोली जाती है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली जाती है। और कौन सी बोली जाती है? पिंगल बोली जाती है। बोलो ठीक है गुरुजी। आगे देखो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। और कौन सी बोली जाती है भी? डिंगल बोली जाती है। बोलो ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो भी, मारवाड़ी की उत्पत्ति और डिंगल की उत्पत्ति किससे होती है? इनकी उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से। किससे होती है भी दोस्तों? गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति किनकी होती है? मारवाड़ी और डिंगल की होती है, जो बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अब देखो, ढूंढाड़ी और पिंगल ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर। कहां पे बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर। और इनकी उत्पत्ति होती है सोर से नहीं, सोर से नहीं अपभ्रंश से। इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों किससे होती है? सोर से नहीं अपभ्रंश से, ढूंढाड़ी और पिंगल की। और ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर। बोलो गुरुजी आज के बाद में कौन बोला? ध्यान में रख ली हुई। अब आगे देखो ढूंढाड़ी के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। गुजराती व ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। किन पे मिलता है भी? गुजराती व ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। कौन सी बोली पे मिलता है? ढूंढाड़ी पे। केवल ब्रज भाषा का प्रभाव पूछे तो कौन सा आंसर होगा अपना? मेवाती। ध्यान में रख लेना। 8 देशर गुजरी में वर्णन मिलता है। किनका? ढूंढाड़ी का। क्षेत्र के बारे में देखें, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा, दुदू, किशनगढ़, टोंक। और ये जिले हैं भी सारे के सारे अपने यहां पर देख लो भी। यहां पे बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली जाती है भी? ढूंढाड़ी। आगे देखो भी, उपबोलियां क्या है मेरे दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोलियां। मैंने आपको मारवाड़ी की उपबोलियां एक ट्रिक के अंदर याद करवाई। कौन सी थी? सीध में देख बिक्का गोड़ वापिस ना चले जाए। अगर गोड़ की पूजा अगर मन से याद नहीं करोगे तो वो चले जाएंगे। अब देखो यहां पे इनकी ट्रिक। ट्रिक क्या है भी? देखो, राजा का तोरण
किसके हाथ आया चोरों? राजा का तोरण चुराने के लिए गए चोर। किसी में इतनी हिम्मत है क्या राजा का तोरण चुरा ले? तोरण तो समझ गया ना, ब्याह हुआ जब मेन दरवाजे के अंदर छोरी पक्षारा मूर्ति टांगा है तोते की। आजकल तो गणेश की लेके आ रहे हैं भी। आजकल किसकी टांगते हैं दरवाजे पे? गणेश जी की पहले आती थी तोते की। अब देखो कौन कौन सी अपनी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं वो देखो भी। राजा से हो जाएगा दोस्तों राजा वाटी। क्या हो जाएगा? राजा वाटी। कहां से हो जाएगा दोस्तों? कांठेड़ी। कांठेड़ी। तो से हो जाएगा तोरावाटी। बोल ठीक है गुरुजी। की से हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ी। न से हो जाएगा दोस्तों नागरचोल। नागरचोल। हा से हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती। आ से हो जाएगा अजमेरी। और चो से हो जाएगा चौरासी। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? राजा का तोरण किसके हाथ आया चोरो? ये ढूंढाड़ी की है। और सीध में देख बिक्का गोड़ वापिस ना चला जाए, ये है मारवाड़ी की। राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, कांठेड़ी, हाड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी और नागरचोल। अब इनको देखेंगे विस्तार से एक एक को बढ़िया तरीके से मैप के माध्यम से। देखो भी आगे। हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली देखो दोस्तों। ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी और अजमेरी। अजमेरी और किशनगढ़ी के बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। किशनगढ़ी बोली जाती है किशनगढ़ के अंदर। कहां पर बोली जाती है? किशनगढ़ के अंदर। और अजमेरी बोली जाती है दोस्तों अजमेर के अंदर। कहां पे बोली जाती है? अजमेर में। ये रहा अपना अजमेर। और यहां पे बोली जाती है किशनगढ़ी। और अजमेरी। आगे देखो भाई, ये दो तो हो गई। अब देखो ढूंढाड़ी, सॉरी हाड़ौती। अब देखो हाड़ौती। ये रहा हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती चित्रकोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहां पे कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। अब देखो हाड़ौती के बारे में क्या क्या बातें इंपोर्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 4 जिलों के अंदर बोली जाती है। कौन कौन से? झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा। इन 4 जिलों के अंदर बोली जाती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है भी? बोलने की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। क्या है मेरे दोस्तों? बोलने की दृष्टि से सबसे कठिन बोली। बोलने की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। हाड़ौती बोली का साहित्यिक रचनाएं देखो भाई। हाड़ौती बोली की साहित्यिक रचनाएं किसकी मिलती है? सूर्यमल मिश्रण की मिलती है। किसकी मिलती है? सूर्यमल मिश्रण की मिलती है। मैंने राजस्थानी साहित्य के अंदर बहुत ही ढंग से पढ़ा रखा है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से करवा रखा है सारा, बढ़िया तरीके से। नहीं देखा है तो वो देख लेना आप। तो अब देखो कि सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हैं। रचना किसकी मिलती है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो वश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, छंदोमुख, राम रंजाट, बलवंत विलास। कौन सी है दोस्तों? 6 रचनाएं याद रखनी है जो अपने को बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भाई। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे। वंश भास्कर, दूसरी है वीर सतसई, वीर सतसई। तीसरी है दोस्तों बलवंत विलास।
बलवंत विलास, चौथी है राम रंजाट, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ये राम रंजाट। नंबर 5 है धातु रूपावली, मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भी छंदो मयूख। आगे देखो भी कौन सी है, ढूंढाड़ी की उपबोली कांठेड़ी, चौरासी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। इनको ढंग से करवा दूंगा आपको या सीधी करवा दूं? इन सारी उपबोलियां का, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, इनका संबंध है जयपुर के आसपास जिलों से। जयपुर और जयपुर के आसपास जिलों से संबंधित है सारी की सारी बोलियां। अब देखो आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दो भी, 1 मिनट का टाइम दो आप मेरे को। इसको नए पेज पे लेते हैं। आप 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, बढ़िया तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, आज के बाद में कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज के बाद में जितने भी कंफ्यूज थे इन बोलियों से वो सारे दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, दुद्दू हो गया, ये जयपुर हो गया, और ये टोंक हो गया, ये सवाई माधोपुर हो गया, ये सिक्कर हो गया, ये झुंझुनू हो गया, और ये नीम का थाना हो गया भाई। बस अपना काम था इससे इतना ही। अब इसको करो साइड में, बस भाई। विजिबल है ना सभी को भी, सभी को दिख रहा है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो कि जयपुर के पूर्व में कौन सी बोली जाती है। जयपुर के पूर्व में जयपुर के पूर्व में राजावाटी कौन सी बोली जाती है दोस्तों, राजावाटी। जयपुर के पूर्व भाग में, पूर्वी भाग में कौन सी बोली जाती है दोस्तों, राजावाटी। कांठेड़ी, आगे देखो भी दोस्तों, कांठेड़ी, कांठेड़ी ये कहां पर बोली जाती है दोस्तों, जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिण में व सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। आगे देखो भी कौन सी है दोस्तों, नागरचोल। टोंक का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और सवाई माधोपुर का पश्चिमी हिस्सा, नागरचोल। टोंक के दक्षिणी पूर्वी व सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर के पश्चिम में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, समझ में तो आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना। नागरचोल कहां पे बोली जाती है, टोंक के दक्षिणी पूर्वी और सवाई माधोपुर के पश्चिम में। आगे देखो, आगे देखो भी, चौरासी कौन सी है दोस्तों, चौरासी कहां पे बोली जाती है,
जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी में वह दुद्दू और वह टोंक के पश्चिम में। टोंक के पश्चिमी भाग में। यहां तक कोई दिक्कत आपको? 84 कहां पे बोली जाती है दोस्तों? जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी हो गया, दुद्दू के अंदर, टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। अब बच गई दोस्तों, कौन सी बच गई? तोराबाटी। कौन सी बच गई दोस्तों? तोराबाटी। तोराबाटी समझना मेरे दोस्तों, तोराबाटी उत्तर के, जयपुर के उत्तर में, जयपुर के उत्तर में, झुंझुनू के दक्षिण में, झुंझुनू के दक्षिण में और सीकर नीम का थाना में, क्योंकि सीकर से अलग हुआ है नीम का थाना, नीम का थाना में बोली जाती है। आज के बाद में भूलोगे क्या अब? भूल जाओगे भी आज के बाद में। कौन ही भूलो ने? अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है ना तो भाई सीधी सी बात यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भाई। आगे देखो, समझ में आ गया ना? तोराबाटी कहां पे बोली जाती है दोस्तों? झुंझुनू का दक्षिणी, जयपुर का उत्तर, सीकर और नीम के थाने में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्व में बोली जाती है। कांठेड़ी जयपुर का दक्षिणी और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नागरचोल टोंक का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और सवाई माधोपुर का पश्चिमी हिस्सा। और 84 बोली जाती है दुद्दू के अंदर, टोंक के पश्चिम में, जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी वो व्याख्या की हुई भी, कांठेड़ी कहां पे बोली जाती है? सवाई माधोपुर जयपुर के अंदर। ये देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम पे। कहां पे मिल जाएगी दोस्तों? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अपना विजन क्लासेस। ये चीजें आपको समझा दी है मैंने, विजन क्लासेस 772 पे, यहां पे मिल जाएगी। आगे देखो, अहीरवाटी या फिर राठी बोली क्या है मेरे दोस्तों? अहीरवाटी या फिर राठी बोली, इसके बारे में देखो क्या क्या बातें इंपोर्टेंट है। अहीर जाति द्वारा बोली जाती है। हरियाणा की बांगरू प्लस राजस्थान की मेवाती बोली का मिश्रण है। क्षेत्र की बात करें तो कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़ के पास में बोली जाती है। देखो भाई, अहीर जाति द्वारा बोली जाती है। उपनाम क्या है? राठी, हीरावाटी, हीरवाल। और क्षेत्र क्या है? कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, मुंडावर। पहले अलवर के अंदर था, अभी कहां पे है? खेरतल के अंदर। किशनगढ़ का बास। ये जिले हैं भाई साहब यहाँ पे। कहां पे है? यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली जाती है। और इसके नीचे यहाँ पे कौन सी बोली जाती है मेरे दोस्तों? मेवाती। कौन सी बोली जाती है? मेवाती। और ये एचआर है ही, ठीक है, हरियाणा। अब देखो मेरे दोस्तों, हरियाणा की बांगरू, कौन सी बोली है? हरियाणा की बांगरू प्लस राजस्थान की मेवाती। राजस्थान की मेवाती, मेवाती बोली का मिश्रण है। कौन सी बोली भी मिश्रण है? हरियाणा की बांगरू, राजस्थान की मेवाती बोली, अहीरवाटी। ये मेवाती बोली होगी और ये हरियाणा की होगी बांगरू। इसका दोनों के बीच में कौन सी बोली है? अहीरवाटी। अब आगे देखो रचना, इस बोली की रचना देखो भाई। रचना देखो मेरे दोस्तों, किसकी मिलती है? जोधराज की। जोधराज की कौन सी रचना है भी? हमीर रासो। हमीर रासो, ठीक है। आगे देखो भाई, मालवी बोली कौन सी है मेरे दोस्तों? मालवी बोली किन जिलों में बोली जाती है? 3 जिलों के अंदर बोली जाती है, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़। कौन से जिले हैं? प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़।
यहां पे कौन सी बोली जाती है? मालवी, मालवी बोली जाती है भी। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है? मालवा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। और मालवा के राजपूतों की बोली है, मालवा के राजपूतों की बोली, राजपूतों की बोली है भी। आगे देखो, गुजराती व मराठी भाषा का प्रभाव मिलता है। उपबोलियां निमाड़ी, रांगड़ी, सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी। कौन सी है भी? उपबोलियां निमाड़ी, रांगड़ी, सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी। और क्या बात इंपॉर्टेंट है? जब दो लड़का करने बैठे और बात करे क्या सेटिंग की, तो वह यही बात करेगा कि यार मेरे लोग ज्यादा तेरे लो माल तकड़ो है, कि मेरे लोग ज्यादा तेरे लो बड़ी है। दूसरों के कहो कि ना यार मेरे लोग सो माल है, तेरे लो बड़ी है, तेरे लगी आवाज इतनी प्यारी, इतनी मधुर, इतनी कर्णप्रिय है, जने सुन तो ही रहे। तो इससे क्या समझे भी? क्या समझे? मालवी से क्या बन गयो? माल बन गयो। और माल से क्या बना दी? आप सेटिंग बना दी। क्या बना दी? सेटिंग बना दी। और सेटिंग से बना दी भी मधुर। क्या बना दी? मधुर कर्णप्रिय बोली। कर्णप्रिय बोली किसकी है भी? सेटिंग की है। कर्णप्रिय मधुर बोली किंग है, सेटिंग की है। कर्णप्रिय ने थोड़ी देर बाद में, 1 मिनट बाद में आप लड़ाई भी करवा देंगे। क्या करवा देंगे? लड़ाई और करवाऊंगा आप दोनों की। चलो, तो ये माल मूल के चक्कर में ज्यादा ना पड़ियो। 2025 के अंदर लगभग 1 लाख भर्तियां भी आप जुगाड़ कर लियो, नौकरी और जुगाड़ कर लियो, तो था ना आता जा। और यो नहीं आवा तो अपना घर का बढ़िया ला देगा। और नहीं इसी पड़ेगी लात समझ में कौन जाओगी, न घर का रोगा और न घाट का रोगा। देख लियो। आगे देखो, मालवी की उपबोलियां। निमाड़ी कौन सी है मेरे दोस्तों? निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की बोली किसे कहते हैं? निमाड़ी को कहते हैं। गुजराती भीली खानदेशी का प्रभाव मिलता है। किसका प्रभाव मिलता है? गुजराती भीली खानदेशी का प्रभाव मिलता है। किस पे? निमाड़ी पे। रांगड़ी, आगे देखो भी, रांगड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली। कर्कश बोली, क्या है भी? कर्कश बोली। करवा दी ना लड़ाई? रांगड़ी से क्या करवा दी? राड़ करवा दी है। इतनी देर कर्णप्रिय, अब क्या करवा दी? राड़ करवा दी। राड़ करवाते ही क्या होगी? कर्कश बोली होगी। आगे देखो, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मिलता है। किसका मिश्रण मिलता है भी? मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण मिलता है। किसमें? रांगड़ी के अंदर। आगे देखो भी, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल। अब देखो सर कि इसको याद कैसे करें, एग्जाम में आता है तो एक हो जाता है। अब इसको ऐसे याद करो भी, सी और डी। सी और डी तो याद रख लेगा। सी से बन जाएगा चारण द्वारा और डी से हो जाएगा डिंगल। इसको याद कर लेना बीपी। बीपी कौन बढ़ जाएगी एग्जाम में? बी से हो जाएगा भाटो द्वारा, पी से हो जाएगा पिंगल। आगे देखो क्या विशेषता है। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल है भी। पूर्वी राजस्थान व ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप। आगे देखो, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। कौन सी? डिंगल। ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। कौन सी? पिंगल। वीर रस प्रधान है। कौन सी है? डिंगल। और श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सी है? पिंगल। और गीतों के रूप में मिलती है। कौन सी मिलती है? डिंगल मिलती है। और छंदों व पदों के रूप में कौन सी मिलती है? पिंगल मिलती है। और इसकी उत्पत्ति होती है, मैंने ये आपको बता दी, गुजरी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? डिंगल की। और डिंगल बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। और सोरसिनी अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है पिंगल की, और ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। इन पे चर्चा कर चुके हैं पहले। अब देखो इनकी रचना, डिंगल शैली की रचना कौन कौन से ग्रंथ है? डोला मारूरा दुआ, राजरूपक, राजियारा सोरठा, अंचलदास खींची। ये साहित्यिक, ये मैंने साहित्य के अंदर आपको करवा दिए, फिर भी लिख देता हूं। डोला मारूरा दुआ किसका द्वारा लिखा जाता है? भी कवि कलोल द्वारा। कवि कलोल की रचना है। राजरूपक किसकी है? भी वीर भाण की। राजियारा सोरठा करपाराम खिड़िया का। और अंचलदास खींचीरी वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की।
शिवदास से गार्डन की। आगे देखो भी, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में रचित ग्रंथ। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई की रचना है भी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अमीर रासो जोधराज, आज ही करवाइए, जोधराज। कुमार रासो दलपत विजय, दलपत विजय। और ये रतन रासो किसकी है भी, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण सांधु, सांधु की रचना है भी। आगे देखो भी, उम्मीद करता हूं कि आपको राजस्थान की भाषाएं, बोलियां, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, ये सारी आपने देखी है, आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि सर अगर आप इस हिसाब से पढ़ाते तो हमारे को और ज्यादा अच्छी लगती। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अपन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ी है भी, सारी की सारी बोलियां पढ़ी है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ी है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, कौन सा है भी, विजन क्लासेस 772 के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और ये जो पैनल की पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगी भी। थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।